आपको हमने बताया था, भारत हथियारों के मामले में एक ऐसा देश है जो बड़ी मात्रा में हथियारों का आयात भी करता है, पर उससे कहीं ज़्यादा उनको देश में स्वदेशी रूप से बनाने में तेज़ी दिखा रहा है। मतलब यहाँ वो देश चिंता में हैं जो भारत को भारी मात्रा में अपने हथियार मुहैया करवाने में लगे हैं। यहाँ चिंता की बात हमने इसलिए की क्योंकि भारत फास्ट ट्रैक तरीके से अपने हथियारों का देश में ही निर्माण करने में लगा है। वहीं भारत की बात करें तो भारत अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और रूस से अपनी ज़रूरत का हथियार खरीदता आया है। वहीं बात करें भारत के तेजस की तो उसमें पहले इजराइल के रेडार लगे थे, वहीं इसमें घातक फ्रांस और इजराइल की मिसाइलें भी लगी थी। लेकिन जब बात यूरोप की हो रही हो तब उनकी सोच इजराइल को लेकर अलग हो जाती है, क्योंकि उनको ये डर सताता रहता था कि कहीं इजराइल के हथियार या उसकी टेक्नोलॉजी उनकी खुद की जरूरत की जानकारी ना चुरा ले। वहीं राफेल हो या तेजस, भारत अपने स्वदेशी हथियारों को उससे जोड़ता आया है। वहीं यूरोपीय देशों को ये पसंद नहीं है कि उनके हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनको नुकसान पहुंचाया जा सके, जिसके चलते भारत ने भी तेजस में इजरायली रडार को रिप्लेस करते हुए उसमें उत्तम रडार को लगाया है। वहीं बात भारत की हो रही है तो भारत यूरोपीय देशों से भारी मात्रा में हथियार खरीदता है, जिसकी वजह से उनको भारत की हर शर्त मानने को मजबूर होना पड़ता है। तो यहाँ यूरोप और इजराइल का जो भी हो, भारत के बल्क ऑर्डर के कारण ही वो आसानी से यूरोप और इजराइल के बीच में तालमेल बैठा पाया है। मतलब यह है कि भारत अपना काम निकलवा लेता है, जिसके लिए यूरोप को भी राजी होना पड़ता है। वहीं यूरोप से हटकर अगर यहाँ हम रूस की बात करें तो उसके और इजराइल के बीच में जो संबंध है वो उतार चढ़ाव से ही गुजरते दिखाई दिए हैं। लेकिन वहीं फिर से जब बात भारत की आती है तो दोनों दुश्मन एक ही छत के नीचे बैठते नजर आते हैं। जैसे कि हमने कहा कि भारत एक बड़ा खरीदार है और खरीदार को नाराज करना मतलब अपनी कब्र खुद खोद लेना है। ये तो आप जानते हैं कि भारत बड़ी मात्रा में रूस के हथियारों का इस्तेमाल करता है, जिसमें से आप MiG-29 फाइटर जेट को तो जानते ही होंगे, जिसमें अब भारत इजरायली मिसाइल रैम्पेज लगाने की तैयारी में है। और भारत के इस मामले में इजराइल और रूस दोनों ही सहमत दिखे हैं, क्योंकि बात भारत की हो रही है। बता दें कि रैम्पेज एक लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली प्रिसाइज सुपरसोनिक मिसाइल है। यह GPS गाइडेड मिसाइल भी है जो ईरान के S-300 डिफेंस सिस्टम को जवाब देने के लिए बनाई गई थी। वहीं रैम्पेज मिसाइल को रडार तो पकड़ लेता है, लेकिन इसकी गति इतनी ज्यादा है कि इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि दुश्मन चाहकर भी इसे अपने इंटरसेप्ट मिसाइल से मार गिरा नहीं सकता। और इस मिसाइल के लगने से MiG-29 की ताकत में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। साथ ही इसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर के आसपास की है, जो इसको और कारगर बना देती है। वहीं भारतीय नौसेना ने रैम्पेज मिसाइल को 40 MiG-29 लड़ाकू विमानों के अपने बेड़े में एकीकृत कर दिया है, जिससे उनकी आक्रामक क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। वहीं नौसेना के साथ ही साथ वायुसेना भी इस मिसाइल का इस्तेमाल करती नजर आने वाली है। वहीं जो भारत ने अभी करके दिखा दिया है, दूसरा और कोई देश ये नहीं कर सका है, मतलब रूसी जेट में इजरायली हथियारों का इस्तेमाल। वहीं भारत की जिस तरह से रणनीति रही है, भारत आसानी से किसी भी देश को अपने मन मुताबिक घुमा सकता है। लेकिन भारत को भी अब अपने स्वदेशी हथियारों को लेकर काम करना होगा, क्योंकि तभी भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन सभी देशों का मुंह बंद कर सकेगा जो अभी तक भारत को अपने हिसाब से चलाते आ रहे थे। वैसे ये भारत की जियोपॉलिटिक्स का ही नतीजा है कि भारत एक टेबल पर ही रूस और इजराइल को ला सका है, वरना यहाँ यूरोप और अमेरिका तो बस अपना दिमाग ही चलाते रह गए हैं।